आप जाके पूछिए जो केंद्रीय मंत्री है कि पासवानों की हत्या हो रही है बिहार में, बहुजनों की हत्या हो रही है बिहार में, क्यों खामोश है? हक और हिस्सेदारी जब देने की बात थी तो यही चिराग पासवान और उसका बहनोई एक क्या नाम है, अरुण भारती, जो ससुराल के अनुकंपा पे सांसद बना हुआ है, हमारे गार्जियन संत जी को आकर के जूस पिला करके धरना तुड़वाने का काम किया और झूठा वादा किया कि पासवानों का जो हक और हिस्सेदारी है उसको फिर से लागू कराएंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का ये उनका इतिहास रहा है और इतिहास उठा के देखिए, बिहार के जाने माने बाहुबली और अपराधियों को इन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठाने का काम किया है। क्या इस पासवान लड़के जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इसमें से कोई काबिल नहीं है? बिहार का पासवान समाज अब संकल्पित है और उसके साथ संघर्ष करने के लिए उनका बेटा आदित्य पासवान है। बिहारी को मुंबई बना देंगे, पटना को पेरिस बना देंगे, बना दीजिए, पुणे भी बनाइए ना भाई, कौन मना कर रहा है? अभी हम गर्दनी बाग में हैं, कुछ लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। कितनों दिनों से कर रहे हैं धरना? ये पिछले 3 दिनों से धरना चल रहा है और जब तक सरकार पासवानों की जो चौकीदारी की जो व्यवस्था है जब तक वो बहाल नहीं करेगी, इस बार ये अमरन अनशन जो है ये रुकने और झुकने वाला नहीं है। इसमें तो सभी जातियां हैं। बिल्कुल सभी जातियां हैं, बिल्कुल सभी जातियां हैं चौकीदारी में, लेकिन उसमें 80% जो है बिहार के पासवान लोग उसमें भागीदारी रहती है, और भी लोग हैं उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बहुसंख्यक उसमें है उसको पासवान लोग का हिस्सा है और सदियों से परंपरा रहा है कि हम समाज की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी रक्षा करते रहेंगे। चुनाव आने वाला है, क्या लगता है मांगे पूरी होगी? मांगे पूरी नहीं होगी, सरकार को गिराने का काम करेगा बिहार का पासवान। बिहार का पासवान ये समझ चुका है कि ये सरकार जो है ये दलित विरोधी है, ये पासवान विरोधी है। आप देखिए बिहार में किस तरह से लगातार हमारे पासवान भाइयों की हत्या हो रही है, लगातार हमारे पासवान भाइयों के खून से इस धरती को लाल कर दिया जा रहा है। हमारी पासवान बहनों को, रविदास बहनों को ये कायम शोषण करके उनकी हत्या कर दी जा रही है और पुलिस का रवैया जो है ये पक्षपातपूर्ण रहता है, सरकार संवेदनहीन है। इसलिए इस बार पासवान समाज ने, बिहार के बहुजनों ने यह मन बना लिया है कि इस सरकार के खिलाफ वोट के चोट से प्रतिकार करके इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। केंद्र में तो खुद पासवान की मंत्री है, फिर भी तो केंद्र में पासवान जी मंत्री है तो आप उनसे जाकर सवाल कीजिए। ये बिहार है, पासवान पे अत्याचार हो रहा है, पासवान आपके केंद्र मंत्री, इसका जवाब वो ना देंगे कि काहे नहीं बोल रहे हैं, वो केंद्र मंत्री है, मैं उनका प्रवक्ता तो हूँ नहीं। आप जाके पूछिए जो केंद्रीय मंत्री है कि पासवानों की हत्या हो रही है बिहार में, बहुजनों की हत्या हो रही है बिहार में, हमारी माताओं बहनों का बलात्कार शोषण करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, तो क्यों खामोश है? क्यों खामोश है? इसका जवाब आपको उनसे लेना चाहिए। मैं समाज के साथ बैठा हूँ, समाज का बेटा हूँ, समाज के लिए संघर्ष है वो करता रहूंगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। अरे भाई, परिवार फर्स्ट और सिर्फ परिवार ही फर्स्ट है, इनका इतिहास रहा है। आप जिसके बारे में बोल रहे हैं ना, लोक जनशक्ति पार्टी का, ये उनका इतिहास रहा है और इतिहास उठा के देखिए, बिहार के जाने माने बाहुबली और अपराधियों को इन्होंने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठाने का काम किया है। बिहार के जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, सौदेबाजी करके उन्हें लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का काम किया है। क्यों नहीं यहाँ पे हमारे भाई की तरह, इनके तरह किसी को लोकसभा और विधानसभा में भेजने का काम किया? क्या इस पासवान लड़के जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इसमें से कोई काबिल नहीं है? फेविकॉल लगा करके चुप्पी है जब उसके भाई बहन मारे जा रहे हैं और उनकी हत्या हो रही है। राहुल गांधी जी को पप्पू बोला जाता है। कौन बोलता है? कौन बोलेगा? सत्ता पक्ष बोलते हैं। सत्ता पक्ष सुन कौन रहा है? उन्होंने दिखा दिया है कि वो जननायक हैं। आज देखिए जहानाबाद में माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी का घर किस तरह से था, उन्होंने घर बना के हुआ होता है, जो संघर्ष करता है, जो गरीबों दुख का क्या पूछिए, यहाँ जितने लोग हैं वो लोग आपको जवाब देंगे। बिहारी को मुंबई बना देंगे, पटना को पेरिस बना देंगे, बना दीजिए, पुणे भी बनाइए ना भाई, कौन मना कर रहा है? बनाइएगा तब तो, बनाइए। बिहार का विभाजन हो गया, बिहार का विभाजन हो गया और विशेष राज्य का मांग करते करते मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में चले गए, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज भी नहीं मिला। क्यों? खनिज संपदा चली गई पूरे झारखंड में, बिहार में सिर्फ नदी नाले बच गए। फिर भी हमारी जमीन खेती के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कोई फूड इंडस्ट्री, कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिहार में नहीं लगा। पिछले 11 साल से
फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसी पासवान परिवार के पास है। कितने फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिहार में लगे? इस प्रश्न का जवाब उत्तर जो है आप लीजिए उस व्यक्ति से जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है, लेकिन फॉलो करता है परिवार फर्स्ट और सिर्फ परिवार ही फर्स्ट। क्या लगता है मांगे पूरी होगी या आगे भी धरना जारी रहेगा? मांगे पूरी नहीं होती है, मांगे पूरी करवाई जाती है। करवाइएगा? बिल्कुल। बिहार का पासवान समाज अब संकल्पित है और उसके साथ संघर्ष करने के लिए उनका बेटा आदित्य पासवान है। कांग्रेस पार्टी साथ में है और मिलकर के हम संघर्ष करेंगे और इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। अरे झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। पासवान समाज इंडिया गठबंधन के साथ है? आपको लगता है? पूछिए कि इंडिया गठबंधन के साथ है कि नहीं। ये लोग हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में पासवान लोग हैं। पूछिए कि इंडिया गठबंधन के साथ में है कि नहीं। क्या इनको हक और हिस्सेदारी मिला है? क्या हमारी बहनों बेटियों का बलात्कार हो रहा है कि नहीं? क्या हमारे पासवान भाइयों के धरती को रंग दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जी को छोड़ के इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे? ये तो फिर वही बात आप कर रही हैं। अरे हम चिराग पासवान के पार्टी से हैं, क्या आप पूछ रही हैं? आएंगे, उनसे पूछिए। उनका पासवान के नेता है, पासवान जी विरोध कर रहे हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ कितना पासवान है? पूछिए कि पासवान का नेता है वो, पूछ लीजिए। आप घूमिए यहाँ पे और लगातार पूछने जाइए कि हक और हिस्सेदारी जब देने की बात थी तो यही चिराग पासवान और उसका बहनोई एक है, क्या नाम है, अरुण भारती, जो ससुराल के अनुकंपा पे सांसद बना हुआ है, हमारे गार्जियन संत जी को आकर के जूस पिला करके धरना तुड़वाने का काम किया और झूठा वादा किया कि पासवानों का जो हक और हिस्सेदारी है, जो पासवानों का चौकीदारी का व्यवस्था था, उसको फिर से लागू कराएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन इनका अनशन टूट गया। इस आंदोलन को किसी ने कमजोर करने का काम किया है तो यही अरुण भारती और चिराग पासवान ने किया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूछिए यहाँ से वहाँ पासवान लोग बैठे हुए हैं, इसका जवाब वो लोग देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।